Let us see different concept capsules which will help us grab more concept, deep concept in finding out taxable value of perquisite in respect of medical facility. So let's see concept capsule 1. Rishi gets a fixed medical allowance of rupees 600 per month from his employer. चलिए यहाँ पे क्या है, पहला सिचुएशन मैंने दिया है कि ऋषि जो है वो अपने एम्प्लॉयर से फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस लेता है 600 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा. सो फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस ऑफ रुपीज़ 600 पर मंथ विच इज़ 7200 फॉर दी होल ईयर इज़ चार्जेबल टू टैक्स. पूरी तरह से चार्ज होगा, ये टैक्सेबल होगा. क्यों होगा? बिकॉज ये अलावेंस है, फिक्स्ड अलावेंस है. इट इज़ एन अलावेंस एंड नॉट अ परक्विजिट. It is always taxable irrespective of the expenditure incurred by the concerned employee. So कोई भी खर्चा अगर वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करता है वो मायने नहीं रखता है. सो एनी अमाउंट विच इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन द नेम ऑफ fixed medical allowance, it is fully taxable and always it is taxable. Concept capsule 2. Javed, a director in the employer company, gets medical treatment in dispensary maintained by his employer. Expenditure on medical treatment provided to Javed and his family members during this period of 2019-20 is as follows. तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट द डिस्पेंसरी वेयर जावेद एंड हिज फैमिली मेंबर गेट्स ट्रीटमेंट इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर. मतलब ये जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जो है वो एम्प्लॉयर कंपनी का ही है, उसी का मेंटेन किया हुआ है. तो लेट अस सी क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या ट्रीटमेंट है, किसको किसको कितना ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो ट्रीटमेंट का क्या वैल्यू है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो देखते हैं. जावेद, मिसेस जावेद एंड माइनर चाइल्ड ऑफ जावेद 9100. पेरेंट्स मेजर सन ऑफ जावेद not dependent upon Javed 2700. Parents of Javed dependent upon Javed 3000. Parents of Mrs. Javed dependent upon Javed 12,000. By the way, parents of spouse जो है it does not they do not form part of the family. वो family का meaning में नहीं आएंगे. ठीक है. Now brother of Javed dependent upon Javed 6,000. Sister of Javed not dependent on Javed 17,000. Besides, Javed gets reimbursement of ordinary medical expenses, amount reimbursed by the employer being 11,000 for Javed and 3,000 for treatment of Mrs. Javed. So एक बार देखते हैं इसका solution किस तरह से होगा. The perquisite will be chargeable to tax as under value of medical facility provided in a dispensary maintained by the employer. तो यहाँ पे देखिए मैंने दो कॉलम बनाया है, एक है नॉट टैक्सेबल का, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, और एक है टैक्सेबल का. तो देखते हैं. सो जावेद सबसे पहले यहाँ पे जो था हमारा जावेद, मिसेस जावेद एंड माइनर चाइल्ड ऑफ जावेद 9100, ये नॉट टैक्सेबल के कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये फैमिली मेंबर के डेफिनेशन में आते हैं. चलिए कैसे? स्पाउस एंड बच्चे, स्पाउस एंड किड्स आर पार्ट ऑफ फैमिली. देन कम्स मेजर सन ऑफ जावेद. यहाँ पे मेजर सन ऑफ जावेद जो नॉट डिपेंडेंट है. देखिए बच्चे जो है वो डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो ये फर्क नहीं पड़ता है, दे बिकम्स पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर. नाउ कम्स पेरेंट्स ऑफ जावेद. पेरेंट्स ऑफ जावेद वो भी फैमिली के मीनिंग में ही आते हैं, इसीलिए वो भी नॉट टैक्सेबल के कैटेगरी में आएंगे. नाउ पेरेंट्स ऑफ मिसेस जावेद. मिसेस जावेद मतलब जावेद के जो वाइफ हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली के मीनिंग में नहीं आते हैं. सो दे विल नॉट, दे विल बी, देयर एक्सपेंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल. तो क्योंकि ये जावेद के एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहे हैं, सो मिसेस जावेद के फादर या मदर के जो भी ट्रीटमेंट है वो अगर अमाउंट जावेद को मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट में नहीं आएगा. ब्रदर ऑफ जावेद, यहाँ पे वो डिपेंडेंट दिखाया हुआ है, जो जावेद के भाई हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन जावेद. सो 6,000 रुपीज़ विल अगेन बी नॉट टैक्सेबल के कैटेगरी में, क्योंकि अगर ब्रदर एंड सिस्टर they are dependent on the individual, on the employee, then expenditure is fully exempted. Then sister of Javed. Sister of Javed यहाँ पे not dependent है, इसीलिए वो फैमिली के मीनिंग में नहीं आएंगी.
और ये अमाउंट जो है 17,000 वो टैक्सेबल के कैटेगरी में चला जाएगा। टोटल हमारा आ गया, ये सारे को हम लोग अगर जोड़ते हैं टोटल हमारा आ गया 20,800 फॉर नॉट टैक्सेबल के कैटेगरी में और टैक्सेबल के कैटेगरी में 29,000। अमाउंट अगर कोई भी नॉट टैक्सेबल है या कोई एग्जेम्पशन है वो यहाँ पे माइनस होगा। सो इन केस ऑफ 20,800 ये तो पूरी तरह से ही एग्जेम्प्ट है, सो ये 20,800 पूरी तरह से माइनस हो जाएगा। और इन केस ऑफ टैक्सेबल के कैटेगरी में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है उसे। सो टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आ गया मेरा 29,000। सो अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जावेद जो है इज एज फॉलोज। सो मेडिकल फैसिलिटी इन द डिस्पेंसरी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एज कैलकुलेटेड अबव। ऊपर में जो कैलकुलेशन हुआ 29,000 का मेडिकल ट्रीटमेंट वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसके अलावा और क्या है जो मिस्टर जावेद के हाथ में टैक्सेबल होगा। सो रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर रुपीज 11,000 एंड 3,000, मतलब जो 11,000 रुपया पूरी तरह से जो खर्चा है वो रीइम्बर्स किया गया मिस्टर जावेद को और उनके वाइफ के लिए 11,000 एंड 3,000 रुपीज़, वो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी में आएगा। सो 29,000 के साथ हम लोग ये 11,000 और 3,000 जो कि रीइम्बर्समेंट हो रहा है वो भी जुड़ेगा एंड टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट विल बिकम 43,000। कॉन्सेप्ट कैप्सूल 3, राघव्स सैलरी रुपीज 2,40,000. He pays Mediclaim insurance, health insurance premium, which is later on reimbursed by his employer as follows. On Raghav's life, 800. On spouse of Raghav's, 600. On the life of Raghav's father, not dependent upon Raghav, 1,000. On the life of major son of Raghav, not dependent upon Raghav, 2,700. On the life of brother of Raghav, dependent upon Raghav, 400. On the life of father of Mrs. Raghav, dependent upon Raghav, 500. On the life of grandfather of Raghav, dependent upon Raghav, 1,000. So यहाँ पे in all the situation we have to keep in our mind what is the definition of family in the case of medical perquisite. So मैं वापस से एक बार रिवाइज कराता हूँ। मेडिकल परक्विजिट के केस में फैमिली का मीनिंग जो है वो है हस्बैंड, वाइफ, मम्मी, पापा, बच्चे, भैया एंड दीदी या फिर भाई या बहन, ठीक है। ये लोग भाई और बहन या मम्मी और पापा जो है डिपेंडेंट होने चाहिए। हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो हैं ये डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो वो फैमिली के मीनिंग में ही आएंगे। सो फैमिली के मीनिंग के बाहर जो भी खर्चा अगर एम्प्लॉय करता है और उसका अगर रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर करता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली ट्रीट देम। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी टैक्सेबल एज अंडर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है वो किया गया है अपने फैमिली और उनके अपने फैमिली मेंबर के नाम पे। सो वी हैव टू सी कि क्या टैक्सेबल होगा क्या नॉट टैक्सेबल होगा। सो नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल का दो कॉलम मैंने वापस से बनाया यहाँ पे। सो लेट अस सी ऑन राघव्स लाइफ, राघव के लाइफ में 800 रुपया दिया हुआ है, सो इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नथिंग इज टैक्सेबल। मिसेज राघव्स लाइफ 600, वो भी नॉट टैक्सेबल है। राघव्स फादर, राघव फादर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है राघव के ऊपर, ठीक है। सो इसीलिए ये टैक्सेबल के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, मैं वापस से बता रहा हूँ। राघव के फादर के लिए यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जो पेमेंट हुआ है ना, वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है राघव को, और राघव क्या कर रहा है वो अपने फैमिली के अलग अलग मेंबर के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है। सो जो फैमिली के मीनिंग में आते हैं उनके लिए मेडिकल प्रीमियम अगर लिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। सो यहाँ पे ऑन द लाइफ ऑफ राघव्स फादर जो है वो टैक्सेबल के कैटेगरी में इसलिए आया, राघव का फैमिली में के जो फादर है, राघव के जो फादर हैं वो तो फैमिली के डेफिनेशन में हैं, लेकिन कब आएंगे फैमिली के डेफिनेशन में, जब वो पूरी तरह से राघव पे डिपेंडेंट होंगे। तो अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो फैमिली के मीनिंग में नहीं आएंगे। सो इसीलिए वो टैक्सेबल के कैटेगरी में गया। ऑन द लाइफ ऑफ राघव्स मेजर सन, राघव का जो बड़ा बेटा है उसके नाम पे 2,700 नॉट टैक्सेबल होगा। ऑन द लाइफ ऑफ राघव्स डिपेंडेंट ब्रदर, ब्रदर है डिपेंडेंट है फैमिली के मीनिंग में है तो 400 नॉट टैक्सेबल है। ऑन द लाइफ ऑफ मिसेस राघव्स फादर, वापस राघव के वाइफ के फादर जो हैं वो फैमिली के मीनिंग में नहीं आते, तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम उनके
नाम पे किया जाएगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ऑन द लाइफ ऑफ राघव्स ग्रैंडफादर ऑल्सो डज नॉट मीन फैमिली, तो वो भी फैमिली के मीनिंग में नहीं है, तो वो भी टैक्सेबल के कैटेगरी में आएंगे। तो ये नॉट टैक्सेबल को 4500 में आ रहा है जो टोटल है, और टैक्सेबल में 2500 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय राघव विच इज रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, 2500 विल बी टैक्सेबल। कॉन्सेप्ट कैप्सूल 4, रोहन salary is 3,60,000. Get the following reimbursement from his employer during the previous year 2019-20. Reimbursement of expenses incurred for cesarean operation of Mrs. Rohan 28,600 in a hospital which is approved by Chief Commissioner. Reimbursement expenses of eyes treatment including surgical operation in a hospital approved by the Chief Commissioner 2,700. Reimbursement of ordinary medical expenses paid to a private nursing home 16,200. So यहाँ पे कुछ expenses हैं, operations के भी expenses है, surgical operation है उनके भी expenses हैं। So ये किस तरह से treatment होगा, let us see. Again we will maintain or prepare two separate columns. First is not taxable and the second one is taxable. So पहला है operation of Mrs. Rohan. So Mrs. Rohan का cesarean operation हुआ, ये क्योंकि मिसेस रोहन इज डेफिनेटली इज द स्पाउस ऑफ मिस्टर रोहन, सो ये नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है। नाउ आई का ट्रीटमेंट, आंखों का ऑपरेशन हुआ, किसका आंखों का ऑपरेशन हुआ, ये मिस्टर रोहन का ही ऑपरेशन हुआ आंखों का, 2700 नॉट टैक्सेबल के कैटेगरी में आएगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में कुछ खर्चा हुआ, प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई भी अदर मेडिकल एक्सपेंसेस अगर होता है ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लॉ में बताया हुआ है कि इफ़ दी मेडिकल फैसिलिटी या फिर जो भी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या जो क्लिनिक है वो अगर एम्प्लॉयर का नहीं है या फिर वो गवर्नमेंट का नहीं है या फिर वो जो रूल 3A में जो डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है वो नहीं है, चीफ कमिश्नर का अप्रूव किया हुआ हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर कोई भी दूसरे हॉस्पिटल में ये खर्चा किया जाता है तो ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड वो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है। तो 16,200 जो है ये आउटर कॉलम में या फिर टैक्सेबल के कॉलम में चला जाएगा। सो नॉट टैक्सेबल जो फैसिलिटी है वो हमें मिल गया 31,300 और जो टैक्सेबल है वो 16,200। सो अमाउंट टैक्सेबल जो है वो है 16,200 होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैलरी। तो हमारा सैलरी के कैलकुलेशन में जब मेडिकल परक्विजिट हम लोग लिखेंगे तो खाली 16,200 ही लिखेंगे। आई होप समझ में आया। वापस से देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है इस सिचुएशन में, यहाँ पे फैमिली का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल्सो रिमेंबर जो अब्रॉड में ट्रीटमेंट होता है उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें याद रखना होगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है।